और आइए बात कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। लगातार पंजशीर में तालिबान किस तरह से कोहराम मचाने की कोशिश कर रहा है। अमरुल्लाह साले के भाई को पंजशीर में तालिबान ने मार डाला है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमरुल्लाह साले के घर पर कब्जा कर लिया। यह तस्वीर आपने देखी होगी अमरुल्लाह साले की। घर पर मौजूद थे, लाइब्रेरी के आगे बैठकर उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को संबोधित किया था। इस जगह पर तालिबान घुस चुका है। अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए ठीक इस जगह पर ये देखिए तालिबानी आतंकी हाथ में बंदूक लिए, और ये अमरुल्लाह साले की वो तस्वीर जो मैंने आपको पहले दिखाई, यहीं मौजूद, यहीं बैठकर अमरुल्लाह साले ने वीडियो जारी किया था। यानी तालिबान अमरुल्लाह साले के घर तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, तालिबान ने अमरुल्लाह साले के भाई की हत्या कर दी है। जी हां, ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति, खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह साले के भाई हैं ये रुहुल्लाह साले। रुहुल्लाह साले को तालिबान ने बर्बरता से, बेरहमी से टॉर्चर करते हुए उन्हें जान से मार दिया है। देखिए जरा रिपोर्ट। तालिबान और पंजशीर के बीच और भीषण हुई जंग। अमरुल्लाह साले के घर में घुसा तालिबान। साले के भाई को उतारा मौत के घाट। तालिबानियों ने साले के भाई को गोलियों से भूना। 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन तालिबान मसूद और अमरुल्लाह साले की घाटी पर कब्जा नहीं कर पा रहा। खबरों के मुताबिक तालिबानियों ने अमरुल्लाह साले के भाई रुहुल्लाह साले को मौत के घाट उतार दिया है। साले के भाई पंजशीर से काबुल के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले तालिबान और पाकिस्तान ने अहमद मसूद के करीबी फहीम दस्ती की हत्या कर दी थी। वहीं तालिबानी आतंकियों की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें तालिबानी साले की लाइब्रेरी में मौजूद नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है ये वही लाइब्रेरी है जिससे साले ने एक संदेश जारी किया था। और आइए जल्दी से आपको बता देते हैं कि आखिर अमरुल्लाह साले है कौन। अमरुल्लाह साले क्यों तालिबान के टारगेट पर हैं। दरअसल आपको बताएं, अमरुल्लाह साले की तस्वीर आप देख रहे हैं, इन दिनों सुर्खियों में है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति खुद को घोषित कर चुके हैं साले। उपराष्ट्रपति से कार्यवाहक राष्ट्रपति खुद को घोषित किया है अमरुल्लाह साले ने। अफगानिस्तान के खुफिया विभाग के चीफ भी रहे अमरुल्लाह साले, और आईएसआई और तालिबान के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। तालिबान के सामने झुकने से साफ साफ इनकार कर चुके हैं साले। मसूद के साथ तालिबान के खिलाफ फिलहाल युद्ध छिड़ा है और पंजशीर घाटी में मौजूद हैं अमरुल्लाह साले। आपको मैं बताने जा रहा हूं, अमरुल्लाह साले खुद की हत्या की भी आशंका जता चुके हैं। अमरुल्लाह साले के भाई की अभी मर्डर हुआ है, लेकिन इससे पहले साले ये जान रहे थे कि उनके ऊपर भी तालिबान हमला कर सकता है। जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अमरुल्लाह साले ने दरअसल जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया, काबुल तक पहुंचा, तो साले ने खुद की हत्या की आशंका जताई थी। साले को डर था कि उनकी हत्या हो सकती है, इसलिए साले ने बीवी और बेटी की तस्वीरें जला दी थी, जिससे परिवार को नुकसान न पहुंचाए। तालिबान गार्ड से कहा था अगर मैं जख्मी हो जाऊं, मैं घायल हो जाऊं, तो मुझे गोली मार देना, क्योंकि साले को डर था कि तालिबान उन्हें बर्बर तरीके से, क्रूर तरीके से और टॉर्चर करके उनकी जान लेगा। घायल होने पर गोली मारने को कहा था अमरुल्लाह साले ने, और यही वजह है कि अमरुल्लाह साले सरेंडर ना करने का ऐलान पहले कर चुके हैं और फिलहाल पंजशीर के अंदर मौजूद हैं। लेकिन बड़ी चीज ये आपको बताऊं कि साले को यह डर था कि जो कुछ तालिबान ने रुहुल्लाह साले, उनके भाई के साथ किया, अमरुल्लाह साले को लग रहा था कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे नजीबुल्लाह को जिस बेरहमी से तालिबान ने मारा था, उसी बेरहमी से उनके भाई को मारा है साले के। यही डर साले को था कि उनकी जान भी तालिबान इस तरह से ले सकता है। जरा रिपोर्ट देखिए।
रोहिल्ला के बाद अमरुल्ला पर निशाना। अमरुल्ला साले की हत्या करना चाहता है तालिबान। पंजशीर में तालिबान को साले की तलाश। पंजशीर की घाटियों में तालिबान बड़ी शिद्दत से अमरुल्ला साले को खोज रहा है। तालिबान साले को मारकर न सिर्फ पंजशीर के विद्रोह को खत्म करना चाहता है, बल्कि पूरे अफगानिस्तान और दुनिया को यह बताना चाहता है कि अब पूरी जमीन पर तालिबान की हुकूमत है। 1996 में राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को मार चुका है तालिबान। अमरुल्ला साले को नजीबुल्लाह जैसे मर्डर का डर। नजीबुल्लाह अफगानिस्तान का वो राष्ट्रपति जिसका हश्र सुनकर रूह तक कांप जाए। तालिबान ने जब पहली बार अफगानिस्तान पर कब्जा किया तब नजीबुल्लाह ही राष्ट्रपति थे। 1991 में सोवियत संघ टूटा और तालिबान मजबूत हो गया। नजीबुल्लाह पर राष्ट्रपति पद छोड़ने का दबाव बढ़ गया। नजीब ने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इस्तीफे से पहले तालिबान काबुल पहुंच चुका था। एक देश बंदूक और कट्टरपंथ के साए में आ चुका था। नजीबुल्लाह के लिए खुद और परिवार को तालिबान से बचाने की चुनौती थी। तो 1992 में नजीब ने पत्नी और बेटी को भारत भेज दिया। खुद वो अफगानिस्तान से निकल नहीं सके। जैसे ही काबुल एयरपोर्ट पहुंचे तो तालिबान ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया था। नजीबुल्लाह की किस्मत ने ऐसा दांव दिया कि परिवार तो भारत पहुंच गया, लेकिन नजीब खुद अफगानिस्तान में तालिबानी भेड़ियों के बीच फंस गए। खुद की जान बचाने के लिए नजीब ने काबुल में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में शरण ली। अगले 4 साल तक नजीबुल्लाह संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में रहे। 1996 में तालिबान ने नजीबुल्लाह को पकड़ लिया, लेकिन उन्हें मारने से पहले तालिबान ने बुरी तरह से टॉर्चर किया। तालिबानी जल्लादों की नजीब से बर्बरता अफगानिस्तान के लोगों के जहन में तालिबान की असली शक्ल उतार गई। टॉर्चर करने के बाद तालिबान ने नजीब के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। नजीब की लाश को क्रेन से लटकाया और उसके बाद लैंप पोस्ट से लटका दिया नजीब का शव। 25 साल बाद वहशी तालिबान एक बार फिर उसी इतिहास को दोहराने के लिए उतावला है। भाई की हत्या के बाद अमरुल्ला साले को राष्ट्रपति नजीबुल्लाह जैसी क्रूर मौत का डर है। और आइए अब आपको जल्दी से मैं वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं कि कैसे तालिबानी आतंकी पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा, ये तालिबानी आतंकी और ये जो घाटी आपको नजर आ रही है पंजशीर घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी अभी भी तालिबानी, ये देखिए पूरा टैंक लेकर तालिबानी आतंकी पंजशीर जा रहे हैं। इनको तलाश है अहमद मसूद की, इन्हें तलाश है अमरुल्ला साले की। ये जो काफिला आप देख रहे हैं, बंदूकधारियों को देख रहे हैं, ये सब अत्याधुनिक हथियार लेकर पंजशीर में दाखिल हो रहे हैं। यानी इनका मकसद एक है कि पंजशीर में जो विद्रोह है उसे पूरी तरह से खत्म कर देना। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ये आपको बता दें कि ब्रिटेन ने कहा है कि तालिबान अगर नहीं सुधरा तो तालिबान पर बमों की बारिश हो सकती है। ब्रिटेन की सीधे सीधे तालिबान को यह चेतावनी है। यह चेतावनी ब्रिटेन की है, तालिबान के खिलाफ आतंकवाद खत्म नहीं हुआ तो हमला होगा। तालिबान के लिए वार्निंग है कि यह वक्त है यूके यानी ब्रिटेन तैयार कर सकता है ड्रोन दस्ता तालिबान पर हमले का। और यह तालिबान के लिए खतरे की घंटी है। यह बात ब्रिटिश रक्षा सचिव ने कही है। यह तस्वीर आपको देखा जा रहे हैं ब्रिटिश रक्षा सचिव की कि तालिबान को यह वार्निंग है कि अगर आतंकवाद खत्म नहीं हुआ तो ब्रिटेन हमला करेगा तालिबान पर। यह बड़ा झटका है तालिबान के लिए उस दरमियान जब कल हो सकता है तालिबान अपनी सरकार में पूरी तरह से ऑफिशियली उसका शपथ ग्रहण समारोह हो। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने सांप पाला पड़ोस में यानी कि तालिबान, और वो सांप अब पाकिस्तान को डस सकता है क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान को पहली धमकी दे दी है। जी हां, आपको बताएं कि किस तरह से पाकिस्तान ने, ये जरा तस्वीरों को ध्यान से देखिए, पाकिस्तानी झंडा आपको दिख रहा है, ये डूरेंट लाइन है यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है वहां पाकिस्तान ने क्या किया, देखिए फेंसिंग लगा दी है। बाढ़ देख रहे हैं आप, यहां से यहां तक जो आपको नजर आ रही है यह पाकिस्तान ने फेंसिंग की है जिससे अफगानिस्तान से लोग अंदर दाखिल ना हो पाए। लेकिन तालिबान को ये जो कांटे हैं ये बहुत चुभे हैं
और इतने चुभे हैं कि तालिबान ने अपना टैंक लाकर यहां खड़ा कर दिया। ये देखिए जरा, तालिबानी झंडा आप देख रहे हैं और डूरंड लाइन पर तालिबान घुस गया है टैंक लेकर। अब ये तालिबान ने पहली धमकी दी है पाकिस्तान को, और ये पाकिस्तान को बहुत जोर का झटका लगा है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान इसे अपना यार समझ रहा था, लेकिन यार खुद तोप लेकर पहुंच गया है। किस जगह पर पहुंचा है ये वो दिखाता हूं मैं आपको, वो नक्शा। कहां पर ये टैंक लेकर पहुंचा है तालिबान और किस बात को लेकर विवाद है ये आपको बताऊंगा। सबसे पहले जरा ये नक्शा देखिए। अब पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं अफगानिस्तान का नक्शा और पाकिस्तान का नक्शा। आगे मूव करेंगे इसे। ये है पाकिस्तान, ये हरे रंग में जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान है, और ये जो आप देख रहे हैं लाल अफगानिस्तान, और ये जो रेखा देख रहे हैं, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये है डूरंड लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। अब यहां समझिए कि ये जो पीला रंग का आप नक्शा देख रहे हैं, यहां रहते हैं पश्तून, यानी ये लाइन खींचने से होता क्या है, आधे पश्तून अफगानिस्तान में चले जाते हैं और आधे पाकिस्तान में। बस यही पश्तून पाकिस्तान का सरदर्द बन गए। अफगानिस्तान कह रहा है इस डूरंड लाइन को हम नहीं मानते, तुम ये डूरंड लाइन बनाकर यहां फेंसिंग लगाकर हम पश्तूनों को अलग कर रहे हो, ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। आइए आपको विवाद बताता हूं कि दरअसल ये पूरा विवाद है क्या, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया है। पाकिस्तान को लग रहा था कि तालिबान उनका दोस्त हो गया है, लेकिन तालिबान अब उनके लिए मुसीबत बन गया। ग्राफिक्स में आपको दिखाने जा रहा हूं कि दरअसल विवाद किस बात को लेकर है। ये जो डूरंड लाइन है इसको लेकर विवाद है। ये डूरंड लाइन क्या है ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसे मूव करेंगे आगे। डूरंड लाइन को दरअसल तालिबानी मानते नहीं है, कह रहे हैं इस लाइन को हम नहीं मानते, पाकिस्तान आप मानते हैं तो मानिए। ये सीमा पर टैंक लेकर, इस बॉर्डर पर टैंक लेकर पहुंच गए हैं तालिबानी। पाकिस्तान को अब टैंक अटैक की धमकी दी है कि अगर वहां से फेंसिंग नहीं हटाई तो गोले दगेंगे। डूरंड के दोनों तरफ पश्तून रहते हैं, जो मैंने आपको नक्शे के जरिए अभी आपको बताया, और तालिबानी यही पश्तून है तालिबानी, इसीलिए सीधी लड़ाई है पाकिस्तान से। पश्तून डूरंड से खुद को बांटने का आरोप लगाते हैं कि इस फेंसिंग के जरिए आप हमें बांट रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं दरअसल ये डूरंड बला है क्या, ये डूरंड लाइन है क्या, और आखिर ये बनी कैसे, ये जरा समझिए। तालिबान के जिगरी दोस्त बन रहे पाकिस्तान को अब तालिबान ही धमकाने लगा है, और अब पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि आंगन में सांप पाले हैं तो अब डसेंगे ही। तालिबान डूरंड लाइन को नहीं मानता। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी चैनल के एक इंटरव्यू के दौरान साफ साफ कहा था कि अफगान डूरंड रेखा पर पाकिस्तान की बनाई गई बाड़ का सख्त विरोध करता है, जो मैंने आपको दिखाया। सिर्फ इतना ही नहीं, तालिबानी प्रवक्ता ने कहा था कि नई सरकार इस मसले पर अपनी स्थिति की घोषणा करेगी, और तालिबानी प्रवक्ता ने इंटरव्यू के दौरान साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान को धमकी दी थी कि सीमा पर तालिबान शांतिपूर्ण माहौल बनाना चाहता है और इसमें अवरोध न पैदा किया जाए। डूरंड रेखा की अगर बात करें तो आपको बताऊं, अब जरा समझिए डूरंड रेखा कब बनाई गई, और जब पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही था। 1980 में अब्दुल रहमान को अफगानिस्तान का राजा बनाया गया। ब्रिटिश फौज ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और रहमान को अफगानिस्तान का राजा बना दिया। तो 12 नवंबर 1893 को अफगानिस्तान सीमा को लेकर अब्दुल रहमान और सर डूरंड के बीच एक समझौता हुआ, क्योंकि वो राजा थे। उस दौरान सर डूरंड ने एक नक्शे पर ही सीमा रेखा खींच दी थी, जो भारत अफगानिस्तान की सीमा बन गई, क्योंकि उस दौरान पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। अब डूरंड सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, जो कि 2670 किलोमीटर की दूरी में चीन और ईरान की भी सीमा तक फैली हुई है। लेकिन इस सीमा रेखा की असलियत यह बनी कि इस सीमा से पश्तूनों का बंटवारा हो गया। लोगों के घर, परिवार और जमीन सब बट गए, जिसे लेकर इस रेखा को घृणा की रेखा भी कहा जाता है, और पश्तून समुदाय लंबे समय से सीमा रेखा को मानने से इनकार करता रहा है। जब पश्तून बाहुल यानी तालिबानी सरकार बन गई तो यह मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ रहा है। तो अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी मुलाकात। जी हां, और वो मुलाकात तालिबान के साए में हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी मुलाकात, अफगानिस्तान में तालिबान आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के दरमियान यह बड़ी मुलाकात होने जा रही है। दो बड़े नेता, दो विश्व गुरु, दो बड़ी महाशक्तियां मिलेंगी
तो क्या तालिबान पर बात होगी, अफगानिस्तान पर बात होगी? देखिए जरा रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी मुलाकात, एक नई हिस्ट्री बनते हुए देख रहे हैं और एक नई केमिस्ट्री भी। तालिबान टेरर के बीच महामुलाकात। जब अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, मोदी बाइडेन मुलाकात से टेंशन में चीन पाकिस्तान। तालिबानी आतंक के बीच दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकत की मुलाकात होने वाली है। With regard to India, I spoke at length with Modi, the Prime Minister. दुनिया के दो सबसे बड़े नेता इसी महीने वॉशिंगटन में आमने सामने होंगे। खास बात यह है कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी पहली मुलाकात होगी। मोदी और ट्रंप की यारी में दोनों देशों के रिश्ते अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे और मोदी और ट्रंप के बीच की केमिस्ट्री देखते ही बनती थी। राष्ट्रपति ट्रंप का जो मनोबल है, हम सब मिलकर के उनको भी स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। और अब इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की यारी दुनिया देखेगी। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत और अमेरिका दोनों की स्थिति एक जैसी है और दोनों साथ साथ हैं और इसके साथ मोदी और बाइडेन की मुलाकात में कई अहम समझौते हो सकते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन की होने वाली मुलाकात की तरफ देख रही। जल्दी से आपको बताता हूं मिशन अमेरिका दरअसल है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कैलेंडर में आपको दिखा रहा हूं, 22 सितंबर को अमेरिका रवाना होंगे भारत से। 22 सितंबर को इसे मूव करेंगे 23 सितंबर को, यानी अगले दिन राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। इसके अलावा बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होगी, यानी बायलैटरल टॉक्स होंगी हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच। 24 सितंबर को क्वाड शिखर सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। इसके अलावा 25 सितंबर को हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। आइए आपको जल्दी से मैं बताता हूं कि आखिर कितनी इंपॉर्टेंट है ये बैठक, क्योंकि एक तरफ तालिबान का कोहराम पूरी दुनिया देख रही है, दूसरी तरफ अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। लेकिन यह तस्वीर देखिए जरा, हाउडी मोदी। प्रधानमंत्री जब गए थे अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिस तरह के रिश्ते, जिस तरह से की गर्मजोशी देखने को मिली थी, यही गर्मजोशी एक बार फिर बाइडेन के साथ देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री और बाइडेन कुछ इसी अंदाज में एक दूसरे से मिल सकते हैं। आइए आपको दिखाता हूं कि आखिर ये जो बैठक होने वाली है, ये बैठक क्यों हो रही है, इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है और इसके मायने क्या हैं। देखिए जरा, बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहली मुलाकात है दोनों राष्ट्र अध्यक्षों की। एक बात। दूसरी बात, अफगानिस्तान सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। संभव है इस वक्त सबसे ज्यादा जेर बहस अगर है तो वो अफगानिस्तान है। अमेरिका और भारत में कई बड़े समझौते भी हो सकते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान कई एग्रीमेंट्स होंगे। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता का भी मुद्दा उठ सकता है। बेशक पीएम इस पर बात करेंगे और क्वाड देशों के सम्मेलन में शामिल होंगे। ये क्वाड क्या है ये आपको बताऊं, ये 4 देशों का संगठन है क्वाड, और इसमें चीन रूस के प्रभाव से निपटने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया है। जिस तरह चीन एशिया में अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं कि कौन कौन इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए जरा, कौन कौन से बड़े मुल्क हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बैठक में शामिल होंगे उसमें पहुंचने वाले हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं अमेरिका में कैसे मोदी मोदी होगा। जो बाइडेन उस बैठक में मौजूद होंगे। जो बाइडेन के अलावा अगले नेता जो होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन होंगे, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं जापान के योशिहिदे
होंगे इस बैठक में। ये 4 देश हैं जो क्वाड के सदस्य हैं। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये जो मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात ने चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। चीन और पाकिस्तान को पसीने आ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान 2.0 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी के बाद एशिया में शक्ति संतुलन बदल रहा है और भारत का हित इससे प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर एशिया के दूसरे देशों की नेताओं की नजर है। एशिया में भारत की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है और भारत और अमेरिका के रिश्ते मोदी और ट्रंप काल में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे। ट्रंप ने कोरोना काल में भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा भेजने की मांग की थी, जिसे भारत ने पूरा किया था। और अब यही गर्मजोशी बाइडेन राज में भी देखने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान के मुद्दे पर दोनों देशों की एक स्थिति है। 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर गया है और इस दौरान भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते भी बेहतर रहे। लेकिन तालिबान की एंट्री के बाद भारत और अमेरिका की स्थिति एक जैसी हो गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के वॉशिंगटन दौरे में क्वाड देश आमने सामने बैठकर अफगानिस्तान पर रणनीति बनाएंगे, तो सब चाहेंगे कि आखिर अमेरिका में क्या होने वाला है। बहरहाल बाइडेन प्रधानमंत्री से मिलेंगे 23 को, लेकिन बाइडेन आज सुबह जब नींद से उठे तो बाइडेन ने क्या किया? बाइडेन ने सीधे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को फोन लगा दिया। यह अपने आप में बहुत ताज्जुब वाली बात थी कि जो बाइडेन अपने दुश्मन को फोन लगा रहे, जिनपिंग को फोन किया उन्होंने। देखिए जरा बाइडेन ने जिनपिंग को फोन क्यों किया और क्या बात हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। जानी दुश्मन को बाइडेन का कॉल। बाइडेन जिनपिंग में क्या बात हुई? सात महीने में पहली बार फोन पर बात। तालिबान और चीन की यारी से टेंशन में अमेरिका। अफगानिस्तान में चीन के दखल और तालिबान को आर्थिक मदद के ऐलान के बाद अमेरिका अब एक्शन में है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जिनपिंग को 7 महीने में पहली बार फोन लगा दिया। दरअसल अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद चीन इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जिनपिंग को फोन किया। अमेरिका ये नहीं चाहता कि उसकी 20 साल की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो जाए। कई ऐसे लोग हैं सरकार में मौजूद इस वक्त जो कि यूएन सैंक्शंस के लिस्ट में हैं। ये हम एक इंक्लूसिव सरकार देखना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अफ़गानिस्तान पीछे जाए। 2 दिन पहले ही बाइडेन ने तालिबान के मुद्दे पर चीन को घेरा था। China has a real problem with the Taliban, so they're going to try to work out some arrangement with Taliban, I'm sure. As does Pakistan, as does Russia, as does Iran. They're all trying to figure out what do they do now. So it'll be interesting to see what happens. लेकिन अब चीन के बढ़ते दखल के बाद अमेरिका ने चीन पर कूटनीतिक तरीके से दबाव डालने की कोशिश की है। और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि कैसे बाइडेन सुबह उठे और उन्होंने जिनपिंग को फोन लगाया। दोनों में क्या बात हुई, ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ जो बाइडेन, एक तरफ शी जिनपिंग। अमेरिका चीन संबंध बेहतर करने पर चर्चा हुई। सोचिए जिस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान घुस गया है, चीन के रिश्ते तालिबान से बेहतर हो गए हैं। इस वक्त धुर विरोधी आपस में बात कर रहे हैं। बाइडेन ने कहा सभी तनावपूर्ण मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई, आपसी संपर्क बरकरार रखने पर सहमति बनी। इसके अलावा 90 मिनट, जी हां 90 मिनट की बातचीत कई मुद्दों पर हुई। बड़ी बात यह दोनों के बीच थोड़ी बहुत नहीं, 90 मिनट तक बातचीत हुई। अफगानिस्तान के मुद्दों पर भी बातचीत हुई। अफगानिस्तान पर क्या बात हुई, यह बड़ी बात है। मानवाधिकार के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा अमेरिका। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के जरिए, अमेरिका ने साफ कर दिया है उससे वो पीछे हटने वाला नहीं है। तो सवाल यह है कि 2 दुश्मनों के बीच, और मैं कहूंगा 2 जानी दुश्मनों के बीच आखिर कैसे बात हुई। देखिए जरा, अमेरिका और चीन के संबंध अपने सबसे खराब स्तर पर है।
दोनों देशों के संबंध कितने बिगड़े हैं इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति के बीच 7 महीने में पहली बार बातचीत हुई है। दरअसल चीन के अफगानिस्तान में ज्यादा रुचि दिखाने के बाद सुपर पावर ने चीन के साथ बातचीत की। करीब 90 मिनट तक बातचीत चली। बाइडेन ने सभी मुद्दों पर जिनपिंग से बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे में चीन और अमेरिका के रिश्ते सबसे ज्यादा बिगड़ गए थे। कोरोना के मुद्दे पर ट्रंप सरकार और चीन ने एक दूसरे पर तल्ख बयानबाजी की थी और इसका असर यह हुआ कई मामलों में दिखा। दरअसल चीन और अमेरिका में तनातनी कई मुद्दों पर रही है। कोरोना वायरस से लेकर अमेरिका ने चीन पर धोखा देने का आरोप लगाया था। इसके बाद दोनों देशों के व्यापार पर भी सीधा सीधा इसका असर पड़ा था। साथ ही साथ दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भी दोनों देशों में तनाव के हालात बने हुए हैं। ताइवान के मुद्दे पर भी अमेरिका चीन को घेरता है। इसके साथ मानवाधिकार के मुद्दे पर अमेरिका ने एक बार फिर चीन से कहा है कि इससे पीछे हटने वाला वो नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने और चीन के साथ यारी के बाद अमेरिका ने अपने धुर विरोधी को साधने की कोशिश की है ताकि अफगानिस्तान में उसके 20 साल की मेहनत पर पूरी तरह पानी न फिर जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और इस दरमियान आपको बताने जा रहे हैं कि मोदी बाइडेन से मिलने जा रहे हैं। बाइडेन चीन को फोन लगा रहे हैं लेकिन सबकी नजरें निगाहें सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ है। जी हां, दुनिया की नजर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पर है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपको बताने जा रहा हूं। अफगानिस्तान में जो हालात बने, आइए आपको बताता हूं। अफगानिस्तान में जो हालात बने हैं उस हालात के बाद दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि आखिर भारत का रुख क्या है। अब तक भारत ने अपने पत्ते नहीं खोले। मैं आपको दिखाऊं इसके पीछे वजह क्या है, जरा इस नक्शे के जरिए समझिए। ये जल्दी से मैं दिखाऊंगा। ये है अफगानिस्तान और इस अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। अफगानिस्तान के बगल में है हिंदुस्तान। दूसरा मुल्क कौन सा है, यानी अफगानिस्तान से घिरे हुए जो मुल्क हैं उनमें चीन आता है अगला मुल्क। चीन के अलावा तीसरा देश जो है, जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के अलावा, वो है पाकिस्तान। तो ये जो देश है जो अफगानिस्तान से घिरे हुए, अगला देश कौन सा है? पाकिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस, ईरान का नाम आता है। ये वो देश हैं जो अफगानिस्तान से अभी तक या तो बातचीत नहीं कर रहे हैं या देख रहे हैं कि आखिर कैसे आगे कदम बढ़ाना है। उनमें उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान शामिल है। तो ये जो नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके पीछे ये देखिए पूरी दुनिया का नक्शा अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये देखिए, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान, ये चीन, ये तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, यानी अफगानिस्तान इन सारे देशों से घिरा है। सबकी नजर किस पे है? हिंदुस्तान पर कि आखिर भारत का रुख क्या होता है तालिबान पर। ये देश क्या चाह रहे हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये देश क्या चाहते हैं भारत से। देखिए जरा, तस्वीर में मैंने आपको दिखा दिया कि जो देश दरअसल घिरे हुए हैं अफगानिस्तान से, वो क्या चाहते हैं। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ भारत। भारत से पाकिस्तान क्या चाहता है? अफगानिस्तान में पाकिस्तान का इस वक्त पूरा दखल है, एक बात। दूसरी बात ये, इसको मूव करेंगे, अफगानिस्तान से भारत को दूर रखना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान अभी मौके के इंतजार में है। चीन क्या चाहता है? देखिए, चीन अफगानिस्तान को आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है चीन ने। मूव करेंगे इसे। अफगानिस्तान में भारत की भूमिका से परहेज है चीन को, लेकिन भारत देखो और इंतजार करो की भूमिका में है। भारत ने कोई फैसला नहीं लिया। अगला देश देखिए, ईरान भी हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। ईरान क्या कर रहा है? तालिबान सरकार को अब तक ईरान ने मान्यता नहीं दी है। अब तक ईरान देख रहा है हिंदुस्तान की तरफ। अफगानिस्तान में भारत की भूमिका चाहता है ईरान और हिंदुस्तान। भारत ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यही भारत की समझदारी है। रूस, पहले तालिबान का समर्थन और अब चिंतित है रूस। भारत ने इशारों में साथ आने के संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन रूस अफगानिस्तान में भारत का सहयोग चाहता है, लेकिन भारत अब तक पत्ते नहीं खोले। तजाकिस्तान तालिबान का विरोधी है, मान्यता नहीं दी है तजाकिस्तान ने अब तक, लेकिन इसके अलावा अफगानिस्तान में भारत से बहुत उम्मीदें हैं तजाकिस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान अभी अपनी भूमिका तलाश रहा है और रणनीतिकार मानते हैं यही एक समझदारी भरा कदम है। तुर्कमेनिस्तान देखिए, अफगानिस्तान में समावेशी सरकार की मांग कर रहा है तुर्कमेनिस्तान, और अफगानिस्तान में भारत की भूमिका से परहेज नहीं है तुर्कमेनिस्तान को, लेकिन भारत फूक फूक कर कदम रख रहा है। यह भारत की तरफ से एक स्ट्रैटेजिक कदम है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब पूरी दुनिया यह जानना चाहती है, हम और आप भी यह जानना चाहते हैं कि भारत ऐसी स्थिति में करे क्या।
तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे बड़ी बात। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस पर क्या करे और कैसी प्रतिक्रिया दे। तालिबान सरकार को मान्यता दे या और ना दे। अगर उसे मान्यता दी तो आगे इसके क्या परिणाम होंगे। यहां तक कि अमेरिका, रूस, ईरान और चीन जैसे देश भी ऊहापोह की स्थिति में हैं और नपी तुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बदलते हालात के साथ वो अपनी रणनीति में लगातार बदलाव भी कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में जो स्थितियां पैदा हुई हैं, इस स्थिति में इसकी ना तो अमेरिका को आशंका थी और ना ही दुनिया के किसी और देश को। ऐसे में भारत भी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हालात को नाप तोल कर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है हिंदुस्तान। आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों की आलोचना तो कर रहा है, मगर तालिबान पर सीधे सीधे बोलने से भारत अब तक परहेज कर रहा है। दरअसल तालिबान के सत्ता में आने के बाद सबसे ज्यादा असर जिन देशों पर पड़ा है उसमें भारत भी एक है। तालिबान के सत्ता में आने से पहले तक भारत अफगानिस्तान में एक्टिव रोल में था। हामिद करजई और अशरफ गनी सरकार से उसके करीबी रिश्ते थे। भारत ने अफगानिस्तान में काफी निवेश किया था और इस उम्मीद में कि अगर अफगानिस्तान के हालात बेहतर होंगे तो इस इलाके में शांति और खुशहाली आएगी, जिसका सीधा फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा। ऐसे में भारत अफगानिस्तान में अपनी भूमिका तो चाहता है, लेकिन वो जल्दबाजी में नहीं है। वो तालिबान सरकार से रिश्ते का संकेत तो दे रहा है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीतियों से कोई समझौता नहीं चाहता। और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने तालिबान सरकार को दो टूक संदेश दे दिया। भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान नाजुक स्थिति में है, आतंकी गतिविधियों पर लगाम जरूरी है, सरकार में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है और तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता नहीं है। भारत ने यह दो टूक कह दिया है सीधे सीधे तालिबान को। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।